सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। तन मन धर से करें समर्पण, जिन शासन उत्थान करें गुणायतन से जुड़ करके जिन शासन का निर्माण करें। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज वह पावन तिथि है जिस दिन भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष कल्याणक प्राप्त हुआ। ऐसे 23वें तीर्थंकर भगवान के मोक्ष कल्याण की इस पावन बेला है आज। और आज के ही दिन मैं एक बहुत शुभ सूचना देने जा रहा हूं। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में आज जो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में आज एक संलेखना समाधि हुई हमारे बीच में। उसके पूर्व मैं घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। ऐसे दानदातारों की मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं, आपकी करतल ध्वनि उनके सम्मान में बजनी चाहिए। सर्वप्रथम जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में अपने आप को जोड़कर के धन्य किया है, गन्नौर से श्री ललित जैन सुपुत्र सुखमाल जैन, दिल्ली से श्री आशुतोष जैन, ग्रेटर नोएडा से श्री सीलचंद जैन, दिल्ली से सुमन जैन तुषार जैन, लखनऊ से हर्षित जैन अरविंद जैन, दिल्ली से अंकिता जैन अभिषेक जैन, बहादुरगढ़ से श्री पवन कुमार गौरव जैन, जयपुर से श्री रमेश चंद सतीश कुमार जैन, परभणी से अंजलि रतिलाल काले, अद्वय आरती रतिलाल काले, डिब्रूगढ़ से श्री ताराचंद पाटौदी, श्री प्रतीक कुमार पाटौदी, अजमेर से कुमारी साली जैन, जितेंद्र कुमार, अनीता जैन, वड़वानी से श्री सुरेश चंद तंतुलाल काला परिवार गांगली वाले, अलवर से श्रीमती बबली जैन चांदनी जैन, अलवर से श्रीमती बबली जैन चांदनी जैन, फिरोजाबाद से श्री महेंद्र कुमार जैन कटपीस, ग्वालियर से श्रीमती मुन्नी जैन, विशाल जितेंद्र जैन ग्वालियर, दिल्ली से कुमारी मेघा जैन, विदिशा से श्री अखिलेश जैन सुपुत्र स्वर्गीय श्री रामलाल जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इन्होंने निर्माण निधि के रूप में जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। इसी कड़ी में जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है, इंदौर से श्री आयुष जैन सुपुत्र मुकेश कुमार जैन सपरिवार, और आगरा से निर्माण निधि से निर्माण मित्र में जो संबद्ध हुए हैं श्री सुरेश कुमार, मनोरमा जैन, अनमोल जैन समस्त परिवार। इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, अहमदाबाद से श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय मदन लाल हजारीमल जैन समस्त परिवार, आगरा से श्री रविंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरस्वती जैन, आगरा से ही स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, स्वर्गीय शांत प्रभा जैन की स्मृति में श्री कैलाश कुमार जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, आगरा समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इनमें से जो निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़े हैं, यदि वो प्रत्यक्ष उपस्थित हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप आएं और पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी श्री राकेश जी जैन चांदी वाले आगरा से हैं, वो आए और उनका सम्मान करेंगे। आ जाइए। निर्माण सारथी के रूप में साथ में निर्मल जैन जी आगरा से हैं, वो भी आए और सम्मान करेंगे ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों को जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है। कहां से आप? अहमदाबाद से जी। आगरा से हैं स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, स्वर्गीय शांत प्रभा जैन की स्मृति में कैलाश कुमार, श्रीमती दीप्ति जैन, कमलेश कुमार जैन, श्रीमती दीप्ति जैन आगरा से। चलिए आइए, गुरुदेव का आशीष प्राप्त कर रहे हैं और आपकी करतल ध्वनि बजती रहे इनके सम्मान के लिए। आइए इसी कड़ी में जिन्होंने सूत्रधार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है, दिल्ली से श्री नवीन जैन, ममता जैन समस्त परिवार। यदि उपस्थित हैं तो मैं जिनका नाम ले रहा हूं सूत्रधार में, वो शीघ्रता से मंच के समीप आए और यहां पर मैं निवेदन करूंगा श्री राकेश जी से, वो उनका सम्मान करेंगे। विजयनगर से श्रीमती नवीन जैन, श्रीमती ममता जैन दिल्ली से हमारे बीच में हैं, शीघ्रता से आए, मंच के समक्ष नहीं है। चलिए, विजयनगर से श्रीमती सीमा सुमेर सोधिया, सागर अंकुजा जैन, सीए स्वाति जैन समस्त परिवार। यदि ये हमारे बीच में उपस्थित हो तो शीघ्रता से आ जाए। हाँ आइए, मैं उनके निवेदन के लिए, उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री प्रेमचंद जी। हाँ, श्रीमती संध्या जैन सागर से हमारे बीच में हैं, गुणायतन ट्रस्टी, वो सम्मान करके गुणायतन के गौरव को बढ़ा रहे हैं।
साथ ही आगरा से हमारे बीच में श्री पुनीत जैन, प्रतीक जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, यदि ये भी उपस्थित है हमारे बीच में। इन्होंने भी आज सूत्रधार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया। आइए हमारे बीच में, और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं पवन जी गोधा, दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच में हैं, वो आगरा से जिन्होंने सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए। पुनीत जी, प्रतीक जी का सम्मान करेंगे, आ जाएं। आइए, पुनीत जैन, प्रतीक जैन हमारे बीच में हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं पवन जी गोधा, साथ में निर्मल जी आगरा, आप भी आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों का सम्मान करें। इसी कड़ी में स्तंभ के रूप में जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, मेरठ उत्तर प्रदेश से श्रीमती ज्योति जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अरुण जैन, श्रीमान अक्षत जैन, समस्त परिवार, जोरदार करताल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। इन्होंने आज स्तंभ के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से, इनके पुण्य की अनुमोदना करता हूं, नहीं है उपस्थित। साथ ही अब मैं एक ऐसे नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है। ऐसे दिल्ली से श्रीमती राजबाला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेश चंद जैन, राजीव निधि जैन, मनोज लाविका जैन, निशा जैन, दिल्ली से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। चले गए, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अनुमोदना कीजिए। बंधुओं, इस प्रकार से आप भी जो गुरुदेव ने एक अनूठा मिसाल कायम की, मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूं, मात्र कुछ माह शेष हैं आपके पास। यदि आज तक नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज अपना मानस बना लिए। जो लोग यहां उपस्थित हैं, साथ ही टीवी के माध्यम से जो देख रहे हैं, मैं बार बार आपके सौभाग्य, आपके द्वार पर दस्तक दे रहा हूं कि अपने जीवन के उस पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। साथ ही स्वर्ण दान की मैं घोषणा और कर रहा हूं, जिन्होंने आज स्वर्ण की अंगूठी प्रदान की, गुप्त दान में एक आई है सोने की अंगूठी, श्री सुशीला जैन, राखी जैन टुंडला से सोने की चेन और अंगूठी जिन्होंने दी है। यदि उपस्थित है तो अपने स्थान पर खड़े होकर के आशीष प्राप्त करेंगे गुरुदेव का। पड़पड़गंज दिल्ली से अनिल कुमार जैन, श्रीमती सरला जैन, सोने की अंगूठी प्राप्त हुई है। ग्रेटर नोएडा से अमलेश जैन, धर्मपत्नी श्री सुशील कुमार जैन, सोने की अंगूठी राजेश कुमार, कुसुम रानी जैन, विथवा देहरी नदिया, और सोने की अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित की है खजुराहो से कुंज प्रभा जैन, समस्त परिवार, बमीठा खजुराहो से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सभी दानदाताओं के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आइए अब चलते हैं। सभी लोग जिसके लिए लालायित हैं, टीवी के सामने टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं कि शंका समाधान का कार्यक्रम शुरू हो। सीमा जैन कहां से हैं? नवीनगंज। नीरज जैन नीरा से हमारे बीच में हैं। इन्होंने जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। स्वर्ण की अंगूठी अभी समर्पित की है गुणायतन के लिए। आइए सभी लोगों से निवेदन, अपने दोनों हाथों को जोड़ें। गुरुदेव की वरदानी छांव तले हम सभी बैठे हैं, गुरुदेव को नमोस्तु करते हैं और उनका आशीष हम सब पर आच्छादित हो। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए शंका समाधान की इस कड़ी को प्रारंभ करते हैं। अलवर से रेखा जैन, इन्होंने भी एक स्वर्ण की अंगूठी प्रदान की है। निश्चित ही दान दातारों को देख करके हमारे भाव बन जाते हैं। यदि आपके भाव बने तो आप हमारे कार्यकर्ता लगे, हमारे गुणायतन के सभी सहयोगी लगे हुए हैं, उन पर आप नाम लिखा सकते हैं, अपना दान दे सकते हैं और बाद में आपकी घोषणा कर दी जाएगी। शंका समाधान के इस कार्यक्रम में आप लोग अपना दान लिखाएं। चलिए सर्वप्रथम हमारे बीच में पहले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं श्री राकेश रजनी जी गोधा, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, जो परम संरक्षक भी हैं गुणायतन से, और इन्होंने गुणायतन के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। श्री राकेश रजनी जी गोधा, इंदौर मध्य प्रदेश। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मा जैन, बिहारी कॉलोनी। प्रातरस में 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। समस्त गोदा परिवार को नमस्तु। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 12 भावना, जैसे 12 भावना, 16 भावना, बैराग भावना, मेरी भावना,
सब 16 भावना होती हैं। ये भावना ही, भावनाओं का ही महत्व है, कर्मों का कोई महत्व नहीं है। कर्मों का कोई महत्व नहीं है। भावनाओं का महत्व मैं और कर्मों का महत्व नहीं है। भावनाओं का महत्व है, महत्व है। कर्मों का नहीं है। ऐसा- देखिए, भावनाएं ही कर्म के लिए हमें प्रेरित करती है। यदि हमारी भावनाएं शिथिल होगी तो हम कभी अच्छा कर्म नहीं कर सकेंगे। तो हमारी जैसी भावना होती है वैसा हमारा जीवन होता है। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को बलवती बनाने का प्रयास करना चाहिए। नमो तुम्हारा। बोलो। गुणायतन के बारे में सादरी बंदियों, मुझे बहुत हर्ष है इस बात का कि आज से कुछ साल पहले मैं इस गुणायतन से जुड़ा आया। ऐसी विश्व की अद्भुत अनुभव रचना मैंने देखी, अपने आप को रोक नहीं पाया और एक कदम मैंने गुणायतन की तरफ बढ़ा दिया। मैं इसके बाद फिर लौट के आया, मेरी इच्छा तृप्त नहीं हुई, मन तृप्त, एक कदम मैंने फिर आगे बढ़ाया, फिर इसके बाद आया, फिर अपने एक कदम आगे बढ़ाया, मन तृप्ति नहीं। जब आता हूँ तब उसको एक नए रूम में, एक अद्भुत रूम में देखता हूँ। अब फिर आया, फिर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाया और बढ़ते बढ़ते गुरुवर के चरणों तक पहुंचता जा रहा हूँ। ऐसी अद्भुत रचना ना कभी देखेंगे ना कभी देख पाएंगे। साथियों, अगर आपके पास कुछ द्रव्य है, कुछ धन है, कुछ परिग्रह है, उसका सदुपयोग कर लें, क्योंकि कुछ समय पश्चात का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और आप सोचते रहेंगे काश मैंने भी अपना द्रव्य कुछ गुणायतन में लगाया होता। ऐसा समय आने से पहले अपने द्रव्य का सदुपयोग कर लें। और ध्यान रखें, महिला भी इस काम को गुणायतन का झंडा लेकर आगे बढ़ सकती है। इस काम को भी मेरी पत्नी ने आगे बढ़ाया है, मैंने तो माँ सहयोग किया, गुरुदेव का आशीर्वाद है। इसलिए महिलाएं संकोच ना करें और गुणायतन का झंडा लेकर आगे बढ़े आए और गुणायतन को अपना लें। जय जने। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आइए, हमारे बीच में पद्मा जैन बिहारी कॉलोनी से हैं, अपना प्रश्न लेकर आएंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी जैन, चांदी वाले, आगरा उत्तर प्रदेश, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मैं एक दो शब्द कहना चाहती हूँ। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, सवाल करो। कमान वाले कमान से तीर बदल देते हैं। कोई बदले ना बदले, यह सबकी तकदीर बदल देते हैं। गुरुवर सबकी तकदीर बदल देते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, मेरे बेटे ने ही भेजा है, वह प्रदुमन चारित्र पढ़ रहा है अभी, और बाकी और भी मतलब चारित्र पढ़ता रहता है। तो उसने कहा है कि जैसे उसमें लिखा होता है कि वो राजा वहाँ पर गए और वहाँ शादी कर ली, फिर वहाँ गए वहाँ शादी कर ली, यानी बहुत सारी शादियाँ कर लेते हैं। तो महाराज जी, क्या उनमें उसमें दोष नहीं लगता उन्हें, वह इतनी सारी शादी कर लेते हैं? और राजा शादी करते थे पर संभालने की सामर्थ्य रखते थे। अगर संभालने की सामर्थ्य हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आज के लोग एक को ही मुश्किल से झेल पाते हैं, समझे ना। इसलिए राजाओं से अपनी तुलना मत करो। जिनका पुण्य प्रबल होता है उन्हें ही अनुकूल संयोग मिलते हैं, समझिए। चलिए, नमस्ते आइए, महाराज। अगले प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं श्रीमान राकेश जी, साथ में निर्मल जी आगरा से, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे मालथौन से गुणायतन ट्रस्टी सौवीर जैन जी, जिन्होंने आज मुख्य लाड़ू का पुण्यार्जन भी प्राप्त किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। मुख्य लाड़ू इन्हीं ने आज समर्पित किया है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। नमोस्तु भगवान। अब मैं यहाँ 2-3 दिन से आया हुआ हूँ, बहुत अच्छा लगता है, घर में अच्छा नहीं लगता है, क्या करें। बहुत अच्छे लक्षण प्रकट हो गए। यहाँ आने वाले लोगों को अगर घर खराब लगने लगे ना तो समझना मेरा तीर निशाने पे लग गया है। पर मुश्किल तुम लोगों के साथ ये है कि खराब लगने के बाद भी उसी से चिपके रहते हो, छोड़ते नहीं घर वाले। हाँ, घर वाले थोड़ी पकड़े, खूंटा को तुमने पकड़ा है, खूंटा खम्बा ने तुम्हें नहीं पकड़ा। फ्री का नौकर मिला हुआ है। फ्री का नौकर मिला हुआ है, फ्री में नौकर मिला हुआ है, सेवा कर रहा हूँ। नौकरी भी तो दे रहे हो आप। कोई हमें बांधने वाला नहीं है, हम खुद बंधते हैं। जिस दिन अंदर वैराग्य की लहर प्रकट हो जाए, जीवन की दिशा बदलेगी। जहाँ तक घर छोड़ने की बात, मैं कहता हूँ घर न छोड़ो, कोई चिंता नहीं। 60 पार कर चुके हो राकेश, 64 हो गया। अब मालिक की भांति नहीं, मेहमान की भांति जीना शुरू कर दो, तो भी घर में रहते हुए न रहने जैसा बन जाए। ये रास्ता भी हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा हो। नमस्ते। आइए अगले प्रश्न के लिए सौवीर जैन जी, मालथौन से, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी मनोज जी। नमोस्तु महाराज जी, बारंबार नमोस्तु। मेरे मम्मी पापा और बहनों की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, एक शंका है मन में कि वास्तु का
जीवन में मतलब कितना उपयोग है, या वास्तु जीवन में कितनी उपयोगी है, जो इंसान की सफलता और असफलता में मतलब किस तरीके से वास्तु का उपयोग होता है? मैं एक ही लाइन में उत्तर दूंगा, वास्तु को मानो पर वास्तु का हवा मत मानो। वास्तु कुछ करता है पर वास्तु ही सब कुछ नहीं है। वास्तु से परे वास्तविकता है। इसलिए केवल वास्तु सुधारने से जीवन नहीं संवरता, अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानने वाला ही आगे बढ़ पाता। तो इसलिए वास्तु को मानो तो उतना ही मानो जितना आवश्यक है, ज़्यादा दिमाग मत लगा। नमस्ते। नमस्ते। और आइए अगला प्रश्न में बुलाऊं उसके पूर्व मैं आपको एक बहुत शुभ सूचना दे रहा हूं। आज पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक संलेखना समाधि मरण हुआ, और वो भी ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के साथ खेला हो। हजारीबाग की उस पावन वसुंधरा से हमारे बीच में जिनका पूर्व नाम सुनील जी सेठी था, जो कि गृहस्थ अवस्था के पूज्य गुरुदेव के चचेरे भाई थे और जिनका नाम जब पूज्य गुरुदेव के सनन में आए, और जब उनको पता चला, कुछ दिन तो स्वस्थ थे, लेकिन अचानक से उनको एक ऐसी बीमारी, कैंसर जैसा रोग बताया गया। और जैसे ही उनको सुना कि कैंसर हो गया है, तो पूज्य गुरुदेव को अपने आप को समर्पित कर दिया कि गुरुदेव यदि हमें कैंसर हो ही गया है तो आगे का जीवन ये धर्म के नाम समर्पित। और उन्होंने उत्कृष्ट भावना के साथ आज संलेखना समाधि मरण किया, और पूज्य गुरुदेव के माध्यम से उनको 2 प्रतिमा के संस्कार भी दिए गए थे। उनके 2 प्रतिमा को अंगीकार किया, और पूज्य गुरुदेव का पिछले कई दिनों से अनवरत रूप से उनको संबोधन प्राप्त हो रहा था। और आज पुनः पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव का अवसर था, तो प्रातःकालीन बेला ने पूज्य गुरुदेव ने उनके मस्तक पर गंधोदक लगा करके खूब आशीर्वाद दिया, और उनकी भावना फलीभूत हुई। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उन्होंने समता पूर्वक आज समाधि मरण को प्राप्त किया। ऐसे ब्रह्मचारी उमंग सागर जी निश्चित ही उन्होंने एक अच्छी गति को प्राप्त किया होगा, क्योंकि ऐसे विरले जीव होते हैं जिनके भाव होते हैं। पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आज संलेखना समाधि हुई। तो आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, हम लोग जब बदल जाते हैं आपके शंका समाधान मात्र को सुन लेने से, आपके वचनों से, आपने तो उनका जीवन परिवर्तन कर दिया। आखिर कैसे हुआ? पूज्य गुरुदेव से निवेदन है, कृपया ये भी समाधान करें। देखिए, जन्म मरण तो संसार का चक्र है, लगा ही हुआ है। हर कोई जन्म लेता है, एक दिन मर जाता है, जीवन जीता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कितना जिया, महत्वपूर्ण ये है कि वो कैसा जिया। सुनील भाई की बात अभी की गई, जो कभी सुनील थे अब तो ब्रह्मचारी उमंग सागर थे। उन्हें अचानक 1 जुलाई को कुछ ऐसी शंका सी हुई कि कुछ गड़बड़ है। जांच कराया, 3 जुलाई को कैंसर डिटेक्ट हो गया, और वो जांच में ऐसी स्थिति में पहुँचे कि ये ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। न कीमो हो सकता है, न रेडिएशन हो सकता है, सर्जरी की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन उस व्यक्ति का विल पावर बहुत स्ट्रांग था। सारी रिपोर्ट अपनी आँख से देखने के बाद अत्यंत धैर्य और संयम के साथ उन्होंने केवल एक ही बात कही, मुझे कहीं नहीं जाना, गुरु चरणों में गुनायतन जाना है। डॉक्टरों के हिसाब से उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, 5-7 दिन, लेकिन मनोबल ऊंचा था। वो 18 तारीख को यहाँ आ गए, मेरे पास आए, मैंने देखा। 3-4 दिन उनका आयुर्वेद ट्रीटमेंट हुआ, लक्षण कुछ समझ में नहीं आए। एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्या चाहते हो? अपना कल्याण। आप कौन हो? मैं आत्मा हूं। अंदर ऐसी मजबूती जो अच्छे अच्छे साधकों में भी बहुत दुर्लभ दिखाई पड़ती है।
उनकी इस दृढ़ता को देखकर मेरा मन बड़ा उत्साहित हुआ। गुरुदेव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया और उन्होंने जैसा गुरुदेव ने कहा उसके अनुसार परिग्रह का त्याग कराकर, घर का परित्याग कराकर उन्हें 2 प्रतिमा के व्रत दिए। पहले तो अव्रती थे वो, कोई नियम साधना नहीं, 58 साल की उम्र मात्र। 2 प्रतिमा के व्रत दिए, सिद्धार्थ जी को सतना से बुला लिया और उनकी साधना चालू हुई। पिछले 7 दिनों से वे केवल एक बार जल ले रहे थे, वह भी बहुत थोड़ी मात्रा में। 2-3 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे मैं कहना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए बड़ी उपयोगी होगी। इन दिनों वो अपनी साधना में थे और इतनी क्षमता आई जो बहुत दुर्लभ। कैंसर की पीड़ा, रेक्टम कैंसर, और वो कैंसर जो बड़ा खतरनाक किस्म का कैंसर होता, आंत में, लीवर में, स्पाइन में, कूल्हे में कैंसर फैला हुआ, उसके बाद भी एक बार भी मुख से उफ नहीं। पर मैं आप सबसे कहता हूं कि अस्पताल में आदमी तड़फ तड़फ कर मरता है और गुरु शरणों में आकर, गुरु शरण में आकर परम समता से भरता है। गुरुदेव ने कहा इनको निर्विकृति की ओर ले जाओ, कुछ देने से शरीर संभालेगा नहीं, जल दो। और हम लोगों ने उन्हें केवल जल दिया, पूरे शरीर की शुद्धि होने लगी, वेदना भी कम और मन प्रसन्न, बहुत समता। और सिद्धार्थ जी तो थे ही, वो तो संलेखना कराने में निपुण। ब्रह्मचारी अशोक भैया जी और हमारे संघ के ब्रह्मचारी लोग, गोनी भाई, संजय भैया, सारांश और रुपेश और एक मुकेश भाई, हरा सागर जी महाराज का मार्गदर्शन, जो सेवा हुई है वो अरब पतियों के यहाँ भी संभव नहीं है। तुम लोग तो या तो नर्स लगा देते या आईसीयू में बंद करवा देते और कुछ नहीं, आदमी का छेदन भेदन होते रहता। यहाँ उनके मल मूत्र तक की सफाई हमारे ब्रह्मचारियों ने की। ये होती है सेवा, ये होती है वैयावृत्ति का तप और उसका उत्तम परिणाम। वो बहुत जागरूक थे, अपने में थे। मैं रोज़ दिन में 3-4 बार उन्हें संबोधता था। और आज की क्या बात कहूँ, आज 1 बजे तक मैं उनके पास था। मैंने पूछा किसकी चिकित्सा करनी है, शरीर की कि आत्मा की? उनने कहा आत्मा की। मैंने कहा आपके डॉक्टर कौन हैं? कहा प्रमाण सागर जी महाराज। आप कौन हो? सोहम। मैंने पूछा आप कौन हो? सोहम। शरीर को हाथ लगा के पूछा ये कौन है? बोला शरीर। मैं आत्मा हूं। ऐसा उत्कृष्ट भेद विज्ञान। थोड़ी सी तकलीफ थी, मैंने संबोधा, जागे। बोले मुझे बिठाल दो, मैं बैठ के भगवान की माला फेरूंगा। बैठ के माला फेरे। और जब मैं यहाँ निर्वाण लाडू का कार्यक्रम मध्याह्न में चल रहा था, अचानक खबर मिली कि थोड़ी सी कुछ लक्षण बिगड़ रहे। मैं ऊपर गया, देखा सांस की गति थोड़ी तीव्र थी। समझ में आ गया कि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मैंने उन्हें तुरंत संबोधा। केवल जल के अलावा सबका त्याग तो था ही। मैंने सबसे पहले 4 प्रकार के आहार का त्याग कराया, जीवन पर्यंत के लिए यम संलेखना दी। उन्हें 10 प्रतिमा के व्रत दिए और मैंने पूछा इसे स्वीकार करते हो? लेना है? आंखें खोला और मुंह से बोलते तो नहीं बन रहा था, लेकिन बोला हाँ। मैंने आप कौन हो? उत्तर आ रहा है सोहम। ये मरते क्षण की बात है, प्राण निकलते के क्षण। मैंने गुरुदेव का आशीर्वाद दिलाया। वहाँ ब्रह्मचारी जी ने गुरुदेव का दर्शन कराया। गुरुदेव को भी उन्होंने अपने मुख से
बोल नहीं पाए, लेकिन श्वास से, आवाज़ से एहसास हुआ कि गुरुदेव को नमन कर रहे हैं और चेहरे में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता का भाव। मैं समझता हूँ उस व्यक्ति का मरण नहीं हुआ, उस व्यक्ति का देह परिवर्तन हुआ है, समाधि मरण हुआ है। जो बोध के साथ शरीर छोड़ता है वह कभी मरता नहीं, मर करके भी अमर हो जाता है। अपने भेद विज्ञान को जगा करके चलना चाहिए। शाम के समय 4 बजे 3:52 पर उनकी आखिरी सांस हुई। आज आप देख रहे हैं मंच का स्वरूप बदला हुआ है। हमारे सारे ब्रह्मचारी गण उनके अंतिम संस्कार की क्रिया में गए। अब शंका समाधान कुछ लोग सोच रहे थे कि आज ना हो। हमने कहा वो काम अपनी जगह, ये काम अपनी जगह, अगले का काम हो गया, हम अपना काम करें। समाज में एक संदेश भी इससे जाना चाहिए। मैं आप सबसे कहूँगा कि उस व्यक्ति ने अपने 58 साल की उम्र में वह पा लिया जो 100 वर्ष की तपस्या करके भी नहीं पाया जा सकता। मैं जब रोज उनसे बात करता था, क्या करना है? कर्म काटना है। वो हमारे प्रवचनों को रोज सुनते थे हमेशा। मैं पूछता था क्या करना है? बोले कर्म काटना है। तो कर्म कैसे कटेगा? समता से। मुझे कर्मों को हराना है, हारना नहीं है। ये चेतना बहुत दुर्लभ होती है। अच्छे अच्छे साधुओं में भी ऐसे परिणाम बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एक बात मैंने इससे सीखी कि जिसके जीवन में व्रत संयम का कोई अभ्यास न हो, अगर उसके हृदय में तत्वबोध हो जाए तो उसकी आत्मा में असीम पराक्रम प्रकट हो जाता है। इनका कोई व्रत संयम नहीं था, रात में भी पानी पीते थे, लेकिन जिस दिन से एक बार जल दिया दूसरी बार कभी मांगा ही नहीं। और जल भी दिया जाए तो ये नहीं कि मैं खूब सारा जल पी लूँ, हम लोग ही चला चला के पिलाते। जब मनुष्य का मोह समाप्त हो जाता है तो सारी इच्छाएं परिवर्तित हो जाती है, निर्मल बन जाती है। जब जागो तभी सवेरा। आप सबसे मैं ये कहूँगा, नरभाव को सफल बनाइए। इस जीवन के सार को पाने का उपाय कीजिए। संलेखना धारण करके जो शरीर छोड़ता है वो 3 से 8 भाव में इस संसार से पार उतर जाता है। निश्चित वो निकट भव्य होता है। आज उनका उद्धार हुआ। शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा कुंदन बनती है। आगे चढ़कर वह जीव निश्चित निर्ग्रंथ बनेगा और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर अपना कल्याण करेगा। हम लोगों को भी ऐसी ही भावना भानी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। धन संपत्ति सब यहीं छूट जाने वाली, परिवार परिजन का मोह सब यहीं रह जाने वाला। हमेशा उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव की उपलब्धि का भाव रखना चाहिए और मन में एक भाव जगाना चाहिए, गुरुमूले यति निचते चैत सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। गुरु के मूल में, यतियों के समूह में सिद्धांत के उद्घोष को सुनते हुए नमोकार के गूंज के साथ इस जन्म में मेरा मरण इसी रीति से हो। इनका सुमरण नहीं हुआ, इनकी संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ, क्योंकि इनने भक्त प्रत्याख्यान को प्रतिज्ञा पूर्वक स्वीकार किया। मैंने अंत में वस्त्र भी त्याग करवा दिया था, पर गुरुदेव कहते हैं
जब तक ये आगम में लिखा है वस्त्रादि त्याग के उपचार से महाव्रत को आरोपित कर लेना चाहिए, लेकिन उन्हें मुनि नहीं बोलना। मुनि तब जब कम से कम मुनि बनकर एक दिन चर्या करने में सक्षम हो तब। लेकिन उस जीव ने वैराग्य के चरम रूप का अनुभव करके अपने जीवन का उत्कर्ष किया, उनके जीवन का उद्धार हुआ। वे निश्चित अभी तो अपने पुराने संस्कारों से प्रेरित होकर भगवान की शरण में पहुंच गए होंगे। हम लोगों को रास्ता बताया है, हमारे हृदय में भी वैसा ही वैराग्य जगे, बोधि और समाधि हो, परिणामों की शुद्धि हो, जिससे अपने मन की विशुद्धि को बढ़ाते हुए हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। उस आत्मा के लिए यही आशीर्वाद कि जिस तरह जीवन के अंतिम पड़ाव में मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुए, आगे भी शीघ्र मोक्ष पथ के अनुगामी बनकर मुक्ति के अधिकारी बने। जिन लोगों ने उनकी सेवा की उनके लिए भी मैं कहूँगा कि तुम्हारी ये सेवा भैया वृत्ति एक महातप का रूप दे और रत्नत्रय की आराधना पूर्वक शरीर छोड़ने का पुण्य प्रदान करे। और आप सबसे मैं कहूँगा इस घटना से प्रेरणा लें और धर्म के मार्ग में अनुरक्त होते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। यही हमारे जीवन का सार है। मैं भी अपने लिए यही भावना भाता हूँ कि हम सबको वही मेरा रत्नत्रय अंतिम समय तक फले और जब भी इस चोले को उतारने का वक्त हो, होश और जागृति के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक संलेखना और समाधि पूर्वक करूं, ताकि मृत्यु महोत्सव में परिवर्तित हो सके, तो ये सार्थक होगा। इसलिए आज के सत्र को अधिक विस्तार न देकर अब आप न कोई घोषणा और न कोई कार्य, सत्र का समापन यही होगा। मैंने कहा था आखिरी में बुलाना। अब सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और इस सत्र का समापन करेंगे। खड़े होकर के सभी 9 बार नमोकार मंत्र इस भाव से कि हम सब के अंदर धर्म की श्रद्धा बनी रहे और दिवंगत आत्मा धर्म के मार्ग में लगकर सतपथ पर चलते रहे। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज जी की। देखिए अभी कुछ लोगों ने नाम लिखा दिए थे दान दातारों के, तो मैं निवेदन करूंगा आपने जो नाम लिखाए हैं कल उनकी घोषणा प्रॉपर की जाएगी, चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। और भी जो लोग जिनका भाव बन रहा है, बंधु आपने आज एक देखा कि पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से संलेखना समाधि हुई। आने वाले समय में गुणायतन का प्रारूप कुछ ऐसा ही होगा जहां पर आकर के लोग अपने मरण को संभालेंगे, अपने जीवन में कैसे मरण